शहर के पुराने बस स्टैंड के पास एक गली में रमेश नाम का एक गरीब समोसे वाला अपने छोटा सा ठेला लगाता था। ठेला पुराना था, रंग उखड़ा हुआ था, लेकिन रमेश के हाथों में स्वाद और दिल में ईमानदारी भरी हुई थी। सुबह से शाम तक वह खड़ा रहकर समोसे तलता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और 2 छोटे बच्चे स्कूल जाते थे। रमेश की पूरी कमाई उन्हीं पर खर्च हो जाती थी। रोज की तरह उस दिन भी रमेश शाम को ठेला लगाकर खड़ा था। भीड़ कम थी, लेकिन वो उम्मीद लगाए बैठा था कि कुछ ग्राहक आ जाएंगे। तभी गली के मोड़ से 5 शराबी आदमी लड़खड़ाते हुए आए। उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और आंखों में नशे की लालिमा साफ दिख रही थी। एक शराबी ने ठेला पर जोर से हाथ मारा और बोला, ओए समोसे वाले, आज यहाँ ठेला लगाने की फीस दी क्या? रमेश घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, भैया मैं रोज यहीं लगाता हूँ ठेला, कभी किसी ने फीस नहीं मांगा। दूसरा शराबी हंसते हुए बोला, आज से हम मांग रहे हैं, रंगदारी, समझा? रमेश ने हाथ जोड़ लिए। भैया मैं बहुत गरीब हूँ, आज बस 200-250 ही बचे हैं, बच्चों के लिए दूध और दवाई लेना है, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर शराबी और भड़क गए। तीसरा ने गुस्से में ठेले को लात मार दी। कुछ समोसे नीचे गिर गए। रमेश का दिल बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक शराबी चिल्लाया, बहाने मत बना, जो है निकाल, नहीं तो ठेला तोड़ देंगे। रमेश कांपते हाथों से पैसे निकालने लगा। तभी उसने कहा, भैया पैसे मत लो, समोसे ले लो जितना चाहो, लेकिन मुझे छोड़ दो भगवान के लिए। शराबियों को उसकी बात पर तरस नहीं आया। उन्होंने पैसे छीन लिए और जोर जोर से हंसते हुए आगे बढ़ने लगे। पास ही एक बूढ़े बाबा ये सब देख रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बेटा गरीब का हक छीनना सबसे बड़ा पाप है, जो ऐसा करता है उसका नाश तय है। शराबी बाबा की बात सुनकर हंस दिए। चल बुड्ढे, ज्ञान मत दे, कहकर वे आगे बढ़ गए। रमेश जमीन पर बैठ गया। टूटे समोसे और बिखरे तेल देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा कि आज घर कैसे जाएगा, बच्चों को क्या जवाब देगा। अभी शराबी थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक पुलिस की गाड़ी सायरन बजते हुए आ गई। गली में भीड़ जमा हो गई। किसी युवक ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया था और पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने 5 शराबियों को पकड़ लिया। उनके पास से रमेश के पैसे बरामद हुए। पुलिस वाले ने कहा, गरीब मेहनत कश आदमी से रंगदारी मांगते हो, शर्म नहीं आता? पुलिस ने उन्हें थाने ले जाकर सख्त सबक सिखाया। थोड़ी देर बाद पुलिस रमेश के पास आई और उसके पैसे लौटा दिए। डरो मत, मेहनत से काम करो, कानून तुम्हारे साथ है, पुलिस वाले ने कहा। रमेश की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बूढ़े बाबा को ढूंढने लगा। वह उन्हें धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन बाबा वहाँ नहीं थे। पास खड़े एक आदमी ने कहा, भैया वो बाबा रोज यहाँ नहीं आते, कहते हैं भगवान गरीबों की मदद के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। यह सुनकर रमेश का सिर श्रद्धा से झुक गया। उस दिन के बाद रमेश और भी ईमानदारी से मेहनत करने लगा। लोग उसकी कहानी सुनकर उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा।